जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है माता सती द्वारा प्रभु श्री राम की परीक्षा लेना। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार माता सती के मन में संशय उत्पन्न हुआ और किस प्रकार भगवान शिव जी जो हैं बार बार उनको समझा रहे हैं कि अपना संशय त्याग दो। तो हमने पिछले व्याख्यान में ये श्रवण किया था। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्या माता सती के मन का जो संशय है वो मिटता है या नहीं मिटता, और वो किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से देखते हैं। लागनउर उपदेश जदपि कहेउ सिंह बार बहु, बोले बिहसि महेश हरि माया बलु जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बार बार समझाया, माता सती को बार बार समझाया कि ये स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, परमात्मा हैं जो लीला कर रहे हैं, तुम अपना संशय त्याग दो। फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जौ तुम्हरे मन अति संदेहु तौ किन जाई परीक्षा लेहु, तब लागी बैठ अहूँ बट छाही जब लागी तुम एहु मोहि पाही। अगर तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है, अगर शंका अभी भी है, मेरे समझाने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में संदेह है प्रभु श्री राम के प्रति, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छांव में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, बैठा हूँ। इस प्रकार भगवान शिव जी जो है माता सती को बोलते हैं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सुजत्न विवेक विचारी, चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करौ का भाई। इस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो, जिस भी प्रकार से तुम्हारा ये भ्रम दूर हो, तुम जाकर विवेक के द्वारा सोच समझकर वही करना। माता सती को बोल रहे हैं भगवान शिव जी जो हैं। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। ऐसे अपने मन में वो सोच रही है कि मैं क्या परीक्षा लूं। ऐसे करके यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब तो मालूम होता है कि अब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है, अब विधाता ही जाने कि क्या होने वाला है। जब मेरे समझाने के बाद भी सती के मन का संदेह नहीं मिटा, अब तो भगवान ही जाने कि क्या होगा। अब इस प्रकार भगवान शिव जी जो है बोल रहे हैं, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब होगा तो वही जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रखा है, रच के रखा है, विधाता ने जो लिख रखा है वही होगा। अब जो होगा, ऐसे करके भगवान शंकर जो है अपना प्रभु श्री राम के नाम ध्यान में लग गए, प्रभु श्री हरि के जाप में लग गए। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। सती जी जो है बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। माता सती जो है सीता का रूप बना लेती हैं, अपना वेश बदलकर सीता माता का रूप धारण कर लेती हैं और उस मार्ग में जाकर बैठ जाती है जिस मार्ग से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भय भम हृदय विशेषा, कही न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके।
धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जान्यु सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो हैं सती के कपट को जान गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं जान गए कि किस प्रकार माता सती जो है सीता का रूप बना ली है। ये भेद प्रभु श्री रामचंद्र जी जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो माता सती के इस कपट वेश को जान गए। सती किन चहतहु हूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसि रामु मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। श्री रामचंद्र जी जो है हंसकर कोमल वाणी से बोले माता सती को कि जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना परिचय बताया, अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परिचय बताया माता सती को। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है। माता सती को कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है सीधे प्रत्यक्ष तौर पर माता सती के इस कपट वेश का पोल खोल देते हैं। स्वयं माता सती को पूछ देते हैं कि भगवान शंकर कहाँ हैं, तुम क्यों इस वन में अकेली फिर रही हो। इस प्रकार से राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचो, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचो। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। उनको बड़ा संकोच हो गया कि भाई ये तो जान गए, मेरे रूप को जान गए। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, माता सती के हृदय में बड़ी चिंता हो गई और उनका पोल जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जान गए। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना। इस प्रकार माता सती पछता रही है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये ऐसा सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई, व्याकुल हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रगति जनावा, सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी जान गए कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं अपनी महिमा माता सती को और दिखा देते हैं कि और भी जो जितना भी और माता सती के मन में संशय है वो सारा दूर हो जाए। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीष प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात माता सती जो है जिधर भी देख रही हैं वन में जाते हुए उस मार्ग में वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उनको दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना जो महिमा माता सती को दिखाते हैं ताकि माता सती के मन में जो भी और संशय है, भ्रम है, वो सारा दूर हो जाए इस प्रकार से। और उनका मन जो व्याकुल हुआ है, उनका मन जो व्याकुल है इस समय वो भी दूर हो जाए और वे जो हैं शांत हो जाए। इस प्रकार प्रभु अपनी महिमा दिखाते हैं।
देखें सिंह विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी शक्तियां भी थी। माता सती जो है अनेक प्रकार के ब्राह्मणी, लक्ष्मी देखी, सती देखी, सती स्त्री देखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा से उन्होंने इस प्रकार देखा। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सतिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठे मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और माता सीता जी जो है माता सती को दिखाई पड़ रही है। जहाँ भी वो देखती है वहाँ सर्वत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी ही माता सती को दिखाई पड़ रही है। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे बड़ा पछता रही है कि क्यों मैंने परीक्षा ले लिया, क्यों मैंने शिव जी का कहना नहीं माना, क्यों मैंने इस परमात्मा पे संदेह किया। इस प्रकार से माता सती जो है आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो केउ नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जाहे रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। प्रभु ने अपना महिमा दिखा दिया और फिर माता सती को विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, स्वयं भगवान श्री हरि के, भगवान नारायण के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार माता सती को विश्वास हो गया और वे वापस पुनः भगवान शंकर के पास लौट चली। गई समीप महेश तब, हंसी पूछे कुशलात। लिन्ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब पास पहुंची माता सती शिव जी के पास पहुंचे, तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। भगवान शंकर जो हैं माता सती को बोल रहे हैं कि किस प्रकार तुमने प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, सारी बातें मुझे बताओ, सत्य सत्य बताओ। तो इस प्रकार दर्शकों हमने देखा कि किस प्रकार माता सती जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने जाते हैं और किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके इस कपट वेश को जान जाते हैं और माता सती जो है सकुचा जाती हैं, लजा जाती हैं। उनके हृदय में संकोच उत्पन्न होता है कि क्यों मैंने साक्षात परमात्मा का परीक्षा लिया। इस प्रकार माता सती का भ्रम जो है मिट जाता है। साथ ही साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं अपने अनेक महिमा और माता सती को दिखाते हैं कि सब जो है इनका जो जितना भी इनके मन में संदेह है वे सब संदेह मिट जाए और माता सती को विश्वास हो जाता है। वे प्रभु श्री राम के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके जो है शिव जी के पास, भगवान शंकर के पास चली जाती हैं। फिर आगे की कथा भगवान शंकर माता सती को पूछते हैं कि किस प्रकार तुमने परीक्षा ली, वो सब बातें मुझे बताओ। तो आगे की कथा हम जो है अगली व्याख्यान में देखेंगे। आशा करता हूँ आप सबको यह व्याख्यान आनंद आया होगा, आप सब श्रवण किए होंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।
पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम तत्सत।